बिफोर वी स्टार्ट, जब हम शुरू करने से पहले हम लोग समझते हैं पहले कैनवा एक्चुअली है क्या। कैनवा एक टैगलाइन आती है, कैनवा क्या है। कैनवा एक फ्री ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइन प्लेटफॉर्म है जहां आप पोस्टर्स, सोशल मीडिया डिज़ाइंस, लोगोज, प्रेजेंटेशन, रेज्यूम्स, थंबनेल्स और बैनर बना सकते हो। इसके साथ साथ आप यहाँ पे आप अपने प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो कॉलेजेस के। कोई वीडियो जैसे शॉर्ट रील्स होती हैं वो भी एडिट कर सकते हैं। तो ये सारा काम अपने कैनवा पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ट्रेन ग्राफिक डिज़ाइनर होने की ज़रूरत नहीं है कि आप बिल्कुल एक प्रोफेशनल ही ग्राफिक डिज़ाइनर हो। आई एक्चुअली मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ही क्या होता है कि अपने काम को तेज़ी से करना और सटीक तरीके से करना। इसके लिए हम एआई का यूज़ करते हैं। बस हम लोगों के लिए एआई का यूज़ सीमित रह गया है कि हम लोग केवल चैट जीपीटी तक एआई का यूज़ कर पाते हैं। उसके बाद डेली लाइफ में हम एआई का यूज़ नहीं करते हैं। इसलिए आज हम सीखेंगे कि हम कैनवा के साथ साथ एआई का यूज़ कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली मतलब क्या है कि जैसे कोई इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है तो आप डायरेक्टली बनाने बैठ जाओगे तो नहीं समझ में आता कि कैसे डिज़ाइंस लगाएं, कैसे कोई कलर चूज करें। कलर कोड्स नहीं पता होते, टेक्स्ट स्टाइल नहीं पता होती है। तो इन सब में हम एआई का कैसे यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें कोई जज ना कर सके और मेरे में एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर में कोई डिफरेंस ना रह जाए। ठीक है, यहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ फ्री टेम्पलेट्स, फॉन्ट्स, एलिमेंट्स, एआई टूल्स, बहुत सी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? कैनवा ऐप ब्राउज़र या मोबाइल ऐप दोनों पे अवेलेबल है। इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं परचेज करना होता है, सॉफ्टवेयर के पीसी नहीं चाहिए होता है। कई लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि सर मेरे पास पीसी नहीं है तो क्या मैं कैनवा यूज़ कर सकता हूँ? हाँ, तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं कैनवा। अब बात करते हैं, कैनवा फ्री और पेड दोनों होता है। अब क्या करें? तो हम केवल आपको फ्री वर्जन के साथ साथ एआई का यूज़ बताएंगे, ना कि पेड। आपको आपका एक भी चार्ज नहीं पे करना है, एक भी परसेंट पैसा नहीं देना है और हम लोग डायरेक्टली सीखेंगे। ओके, अब हम चलते हैं कैनवा में। ये मेरा क्रोम का विंडो है, सबको विजिबल होगा। यहाँ पे आप चेक करेंगे, मैंने सर्च बार पे सर्च किया कैनवा। आपको पहले एक वेबसाइट दिखती है, कैनवा विजुअल ऑफशूट ऑफिशियल। ये कैनवा की वेबसाइट है, लोगो बना हुआ है कैनवा का, आप क्लिक करेंगे। ये मेरी डायरेक्टली लॉगिन हो गई बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि मेरा कैनवा पे अकाउंट पहले से बना हुआ है। अगर नहीं है तो हम कैनवा कैसे लॉगिन करते हैं? उसके लिए आप कैनवा पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लॉग इन इनटू योर अकाउंट। साइन अप टू कैनवा करते हैं। मेरा डायरेक्टली साइन अप हो रहा है। आप जब ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके के इंटरफेस सामने देखने में आएंगे। मैं एक सेकंड आपको विजुअल करा देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि नहीं मेरे से लॉगिन नहीं होगा। आपने सर्च किया कैनवा, साइन अप पे गए, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद ईमेल। तो आप कंटिन्यू विद गूगल करेंगे। आप किसी भी वे से कर सकते हैं। अदर वे पे जाएंगे तो आपको फेसबुक का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप अपना ईमेल और पासवर्ड डालेंगे, बस कुछ नेसेसरी क्वेश्चंस का आंसर देंगे तो आप अपने कैनवा पे लॉगिन कर चुके होंगे। ठीक है, आपका जो इंटरफेस होगा कैनवा का, ये डैशबोर्ड है कैनवा का। ये कैनवा का डैशबोर्ड ओवरव्यू हो गया सबसे पहले। तो जैसे ही आप canva.com ओपन करते हो, आप लॉगिन करते हो, तो आपको मिलता है एक सिंपल इंटरफेस जिसमें लिखा होता है व्हाट विल यू डिज़ाइन टुडे। इट इज़ इन योर फ्रंट, ये आपके सामने है, व्हाट विल यू डिज़ाइन टुडे। यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। नीचे आपको देखने में मिल रहा होगा काफ़ी सारे टैम्पलेट्स के ऑप्शन दिखे हुए हैं, एक्सप्लोर टैम्पलेट्स करके। तो यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि इंस्टाग्राम पोस्ट, यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब वीडियो, रेज्यूम, पोस्टर, प्रेजेंटेशन, लोगो, थैंक यू कार्ड, फेसबुक पोस्ट, थैंक यू पेज, ब्रोशर। एक्चुअली मार्केट में आप जितनी भी चीज़ें ग्राफिक्स से रिलेटेड देखते हो, ऑनलाइन देखते हो, ऑफलाइन देखते हो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, आप नए होंगे, आपको बोरिंग लग रहा होगा, पर अभी जब मैं आपको एक डिज़ाइन बना के दिखाऊंगा तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा।
थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं। अब आपको लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे जब आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको होम, प्रोजेक्ट्स, टेम्पलेट्स, ब्रांड, कैनवा, बहुत से ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, तो पहले ओवरव्यू समझते हैं। सबसे पहले व्हाट विल यू डिजाइन टुडे के नीचे लिखा हुआ योर डिजाइन्स, यहाँ पे भी सर्च बार आ रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि आपने अभी तक जो डिजाइन्स बनाई, नीचे आप रिसेंट्स पे आएंगे तो जो अपनी डिजाइन्स बनाई होंगी वो दिखती है, मैंने नहीं बनाई हुई तो नहीं दिख रही। मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए एक फ्रेश आईडी बनाई। आपने जो भी आईडी, जो भी डिज़ाइन बनाया होगा वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, या फिर जो भी चीज़ें अपलोड की होंगी। बट सर मैं कैसे सर्च करूँगा, मुझे तो पता ही नहीं मेरी डिज़ाइन का नेम क्या था। आप याद रखिएगा कि अगर आप अपने डिज़ाइन को कोई भी नेम नहीं देते हैं तो जो भी आप 2 वर्ड सबसे पहले यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइन में, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जो सबसे पहला आप एलिमेंट फोटो पोस्टर यूज़ करेंगे जो उसका नेम होगा वही एक्चुअली जाके आपकी डिज़ाइन का नेम हो जाता है। ओके, सेम सेक्शन लेफ्ट साइड में प्रोजेक्ट्स में होता है। यहाँ पे भी आपको आपके बनाए हुए प्रोजेक्ट्स ही दिखते हैं। हाँ, यहाँ पे आप इनको असेंबल कर सकते हैं। देखो फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, और बनाने प्लस पे जाके फोल्डर बना दिया। कोई नया कोर्स लॉन्च करना है, कोर्स की तरह बना दिया। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं। फिर आता है टेम्पलेट्स। देखो ऑप्शन दोनों जगह अवेलेबल है। टेम्पलेट्स यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे भी टेम्पलेट्स पे ही क्लिक हो गया। यहाँ से आप कोई भी टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं। टेम्पलेट में फिर से आपको रिवाइज करा दूँ, जैसे भी हमने पहले बात की थी कि टेम्पलेट्स में क्या क्या आता है। इंस्टाग्राम पोस्ट, यूट्यूब वीडियो, यूट्यूब थंबनेल, ये सारी चीज़ें आपकी इंस्टाग्राम, ये सारा आपका टेम्पलेट्स में आता है। फिर आते हैं कैनवा एआई। बड़ी जल्दी एआई आ गया भाई। इसको अभी थोड़ी देर के लिए ड्रॉप करते हैं एंड थोड़ी देर बाद एआई का सीखेंगे कि कैनवा एआई क्या है। देन उससे पहले आपको लेफ्ट साइड पे दिख रहा है ब्रांड किट। व्हाट इज द ब्रांड किट? एक्चुअली ब्रांड किट है क्या? ब्रांड किट में अगर एक्सप्लोर करना चाहूँ तो आप सब कोई भी ब्रांड यूज़ करते होंगे, सबका कोई ना कोई फेवरेट ब्रांड होगा। जैसे अगर हम एक ब्रांड की बात करें, एडिडास एक शूज़ ब्रांड है। तो क्या है, एडिडास का खुद का एक फॉन्ट स्टाइल है जिससे हर एक चीज़ पे एडिडास सेम टेक्सचर में, सेम फॉन्ट में लिखा होता है। सेम लोगो यूज़ करते हैं, सेम कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, राइट। अब क्या भाई, जूते तो बार बार बनते हैं, तो क्या सब जूतों के लिए मुझे अलग से बनाना पड़ेगा? नहीं। तो आपको भी पता है कि अगर घर पे, अगर हम नॉर्मली बात करें तो मम्मी खाना बनाती हैं, तो अगर आपने बोला मम्मी सुबह भी आलू की सब्ज़ी बनाओ, शाम को भी बनाओ, तो क्या बार बार मार्केट आलू लेने जाते हैं? मतलब बार बार परचेस करने तो जाते नहीं ना, घर पे स्टॉक होता है। उसी तरीके से कि जो ये लोगोज होते हैं किसी ब्रांड का, कलर थीम होता है, फॉन्ट स्टाइल होता है, वो बार बार नहीं बनाया जा सकता, बार बार परफेक्ट नहीं बनता। तो उसके लिए आप उसको स्टोर करते हैं। वैसे स्टोर करने के काफ़ी तरीके हैं, बट अगर हम कैनवा पे वर्क कर रहे हैं और हमें चीज़ें अपनी स्टोर करनी है तो आप ब्रांड किट पे करते हो। पर ये एक पेड वर्जन है, इन्फॉर्मेशन देना सही था इसलिए मैंने इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दिया कि व्हाट इज़ इट। फिर वापस होम पे आते हैं। अब एक और क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि सर आपने बता तो दिया कि इंस्टाग्राम पोस्ट बनाएंगे, यूट्यूब थंबनेल बनाएंगे, पर ये तो सारे बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट दिए हुए हैं ना मेरे को। अगर मुझे अपना कोई टेम्पलेट बनाना हुआ तो कैसे बनाएंगे? मेरे पास अपना टेम्पलेट बनाने के लिए कुछ नहीं है ना, मैं अपना टेम्पलेट कैसे बनाऊंगा? मतलब क्या है कि अगर कोई मोबाइल वीडियो बनाते हैं तो 99:16 के रेशियो में होता है या 16:9 के। वॉट अबाउट कि मुझे अपना खुद का रेशियो देना हो तो मेजरमेंट हम कैसे देंगे? तब आप यूज़ करते हैं, आपको अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है कस्टम साइज़। आप कस्टम साइज़ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे विड्थ है, हाइट है, ये यूनिट्स हैं, मेजरमेंट यूनिट्स बोलते हैं। अब ये पिक्सल्स पे है, इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से आप कस्टम साइज लेके कस्टम कर सकते हो। आई होप इतना समझ में आया होगा। चलिए, अब एक
सिंपल से डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी हमने केवल डैशबोर्ड ओवरव्यू लिया है। अपना जो एक्सप्लोरिंग जो टेम्पलेट का ओवरव्यू है, या फिर आप बात कर सकते हैं डिज़ाइन ओवरव्यू, वो नहीं लिया। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एक सिंपल डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले टेम्पलेट्स पे सर्च करेंगे, टेम्पलेट पे क्लिक किया और सर्च किया। सबसे नॉर्मल इंस्टाग्राम पोस्ट से स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट सर्च करते हैं, सर्च कर दिया तो आप अभी भी देखोगे कैनवा ऑटोमेटिकली सर्च करेगा। यहाँ पे आप देखोगे कि कैनवा आपको दो ऑप्शन दे रहा है, एक क्रिएट ब्लैंक का और एक बने बनाए हुए टेम्पलेट्स का। चलिए अब इसका भी एक थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या होता है। मान लीजिए आपको बनाना नहीं आता, एक आपने इंस्टाग्राम पोस्ट देखी हुई है पर आपको बनाना नहीं आता है कि इंस्टाग्राम पोस्ट में एक्चुअली करना क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, पहली बार में नहीं समझ में आता है। आप डायरेक्ट, वही है ना कि अगर बच्चा स्कूल जाता है तो उसको डायरेक्ट नहीं बोलते कि काका काका ये ABCD लिखो, उसको पहले कॉपी पे आप डॉटेड लिख के देते हो, उससे बोलते हो बेटा इसे ऊपर से बोल्ड करो, या उसको हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं मढ़ो। तो आप हाथ पकड़ के उसे सिखाते हो। अब यहाँ पे आपको हाथ पकड़ के कोई सिखाने नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम AI का हाथ पकड़ के चलेंगे। ओके, जो यहाँ पे मेरे लिए जो गार्जियन होगा वो होगा AI। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप डायरेक्ट स्विमिंग सीखने के लिए स्विमिंग पूल में छलांग लगाते हैं, या फिर पहले पता करते हैं कि स्विमिंग की कैसे जाती है, उसके बाद स्विमिंग करते हैं। अब कोई कहेगा सर वो तो कहावत होती है कि अगर पानी में फेंक दिया जाए तो तैरना अपने आप सीख जाते हैं, पर ये वो नहीं है, वो फिर मजबूरी हो जाती है। यहाँ पे हमें सीखना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम उठाएंगे एक टेम्पलेट। टेम्पलेट्स में भी ऑप्शन है। अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे आपको कुछ टेम्पलेट्स दिखेंगे जिनमें क्राउन बन के आ रहा है। These all the paid versions। हम पेड वर्जन नहीं यूज करेंगे, हमने पहले ही बोला था कि हम ऑल ओवर द फ्री यूज करेंगे, ठीक है। चलिए यहां से मैंने नवरात्रि का ये वाला लिया, क्लिक किया, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। अब आपके सामने ये एक डिजाइन ओवरव्यू है। आप यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हैं। चलिए सर एडिट तो कर लेंगे, पर अगर मुझे खुद का बनाना है तो क्या करेंगे, अब उस पर बात करते हैं। बैक चलते हैं, इसको डिलीट करते हैं, यहाँ से क्रिएट ब्लैंक, एक ब्लैंक पेज आ गया आपके सामने। अब हमें मोटिवेशनल कोट बनाने, मतलब मोटिवेशनल पोस्ट बनानी है कोई भी, अब कैसे करेंगे, मोटिवेशनल पोस्ट कैसे बनाएंगे। ठीक है, पर अरे यार मैंने ओपन तो कर लिया, पर अभी एक दिक्कत है, फिर भूल गया क्या बनाना है। तो अब आपको बार बार बैक जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप टेम्पलेट सेलेक्ट करो। आपको लेफ्ट साइड टॉप पे डिज़ाइन का एक पैनल दिख रहा है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो आपको क्या टेम्पलेट चाहिए। मैंने बोला मुझे मोटिवेशनल कोट चाहिए, ये लो भाई मेरे पास मोटिवेशनल कोट आ गया, बहुत सारे डिज़ाइंस आ गए।
कोई भी एक डिजाइन हमने क्लिक किया और मेरे टेम्पलेट पे आ गया। अब हम इस पोस्ट में क्या क्या कर सकते हैं, इस डिज़ाइन में क्या क्या एक्चुअली कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसका टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। सर आपने कर दिया, मैं कैसे करूँगा? कुछ नहीं करना है, अपने माउस के कर्सर को टेक्स्ट पे लेके जाना और डबल क्लिक करना है, जस्ट डबल क्लिक, ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आप टाइप करो आपको क्या लिखना है। ओके, अब सर मुझे फॉन्ट साइज, कलर चेंज करना है, कलर, फॉन्ट साइज, स्टाइल, सारी चीज़ें। फिर से वही सेलेक्ट किया। आप अबव टॉप पे देखोगे तो आपको यहाँ पॉपिंस लिखा हुआ दिख रहा है, ये आपका फॉन्ट स्टाइल है। आप इस पर क्लिक करोगे तो लेफ्ट साइड पे पैनल ओपन होगा फॉन्ट का। हमें नहीं पता कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल करना है तो आप स्क्रॉल डाउन करोगे एंड आपको जो समझ में आए वो वाला फॉन्ट क्लिक करोगे। ओके, तो को फॉन्ट चेंज हो रहा है मेरा, वाह कितना अच्छा लग रहा है। देन उसके बाद फॉन्ट चेंज करते हैं, सब कलर, ये टेक्स्ट कलर का ऑप्शन हो गया। यहाँ से आप कलर चूज सकते हो। सर यहाँ पे तो लिमिटेड एडिशन है, आई वॉन्ट मोर, प्लस पे गए, यहाँ पे आपको मोर ऑप्शन मिलते हैं। ओके, यहाँ से हमने कलर कर दिया। अब हम थोड़ा एआई पे बात करते हैं। एआई पे कैसे बात करेंगे, एक एग्जांपल देता हूँ। अभी आपने कलर चेंज किया था, राइट? मुझे एक्चुअली कैसे पता कि मुझे यही कलर लगाना था? नहीं पता होता है ना। अब हम इसी में एक एआई टूल का यूज़ करेंगे, चैट जीपीटी, बहुत कॉमन है हम सबके लिए। क्लिक किया, चैट जीपीटी ओपन किया। लॉगिन कर लेंगे। अब आप सर्च करेंगे आई हैव क्रिएटेड अ मोटिवेशनल कोट पोस्ट, what font color should I use? तो देखो यहाँ पे उसने कलर दे दिए, चैट जीपीटी ने बहुत अच्छे अच्छे कलर दे दिए कि बैकग्राउंड डार्क है। अब एक्चुअली अपना बैकग्राउंड भी डार्क ही है, तो उसने बोला है ब्लैक, डार्क है तो वाइट, गोल्ड या फिर लाइट पेस्टल कलर्स। बट वर्ड एक्चुअली कैसे बनाएंगे? अब मैंने बस एक चीज़ और टाइप की, एग्जैक्ट कलर कोड। ग्रेडियंट गोल्डन। देखिए आपको यहाँ पे उसने ऑलरेडी दे दिया कि कैस कौन सा कलर कोड होना चाहिए। बस कलर कोड कॉपी किया, यहाँ पे हमने हेक्स कोड को पेस्ट कर दिया।
देखो हो गया, इजी, अच्छा लग रहा है। यही हम सोचने जाते हैं कौन सा कलर यूज़ कर रहे हैं, तो हमें बहुत टाइम लगता। पर सर सब कुछ तो ठीक है, मुझे कोड ही नहीं आता कि हम कोड कैसे लिखें। हमें तो कोड ही नहीं पता ना। उसके लिए आप कैनवा पे जब होम पेज पे होते हैं तो आपको एक ऑप्शन दिखता है डॉक्स का, ओपन करेंगे इसे, मैजिक राइट पे क्लिक किया। आपको मैजिक राइट पे लिखवाना क्या है, तो 10 मोटिवेशनल कोट्स, एंटर। ये देखिए आ गए मोटिवेशनल कोट्स, बहुत सारे आ गए, इंसर्ट करा दिए। ये देखिए कितना परफेक्ट बना के दिया। एक कोई चूज कर देते हैं, कॉपी किया, अपने डिज़ाइन पे जाके इसी टेक्स्ट की जगह पे पेस्ट कर दिया। बट सर ये तो पूरा बेकार हो गया, कैसे कैसे करेंगे। अरे बिल्कुल करेंगे, यहाँ से आप इसको एडजस्ट करेंगे कि आपका टेक्स्ट कितना लंबा कितना छोटा दिखना चाहिए एक्चुअली में। इसको आप बोलते हैं टेक्स्ट साइज। ओके, क्लियर हुआ। टेक्स्ट साइज कैसे क्लियर करते हैं, ओके। अब अभी बहुत खाली लग रहा है, क्या करें भाई। यहाँ पे एलिमेंट्स का सेक्शन है, यहाँ पे आप सर्च करेंगे ग्राफ मोटिवेशनल, देखिए कुछ कितने अच्छे अच्छे ग्राफिक्स है फ्री पेड जो आप यूज़ कर सकते हैं मोटिवेशनल के तौर पर। नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा है सर, तो आप यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं एलिमेंट्स लगाना, ताकि आपका डिज़ाइन और अच्छा लगे। बट सर नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, नहीं दिख रहा है मुझे फ्री में अच्छे, सारे पेड में अच्छे आ रहे हैं, तो क्या मुझे पेड लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। जैसे चैट जीपीटी यूज़ किया था इसी तरीके से एक और वेबसाइट यूज़ करते हैं हम लोग, फ्लैट आइकन। स्टार्ट करते हैं फ्लैट आइकन को, मोटिवेशनल सर्च किया था, मोटिवेशनल, सॉरी सॉरी सॉरी, आप टाइप करते हैं, देखिए आ गया ना, फ्री में है, ये सारा फ्री है अपने लिए। क्लिक किया, यहाँ से डायरेक्ट कॉपी पीएनजी पे क्लिक करो, कॉपी हो जाएगा, अपने डिज़ाइन पे आके पेस्ट कर दो, कंट्रोल वी से। अच्छा भी लगा, सक्सेस इज नॉट फाइनल फेलियर। देखो इस तरीके से हम टाइप्स ऑफ एलिमेंट भी यूज कर सकते हैं, ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने एक्चुअली देखो पहले शॉर्ट इंट्रो ले लेते, शॉर्ट ब्रीफ ले लेते हैं रिकैप कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कैनवा क्या होता है, क्या कर सकते हैं कैनवा में, कैसे लॉगिन करते हैं, और एक इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना सीखा जिससे मैनुअल भी यूज़ किया और एआई का हेल्प भी लिया। और देखो अच्छी बात ये है कि जो आपने ये 10 पोस्ट जनरेट किए थे ना, ये ऑटोमेटिक सेव हो गए, आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है।
अब आप लोग क्या करेंगे, अब आपका जो होमवर्क होगा वो ये होगा कि आप लोग जो जनरेट किए हुए कोड्स हैं उनके लिए इंस्टाग्राम पोस्ट जनरेट करेंगे। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए फिर, अगर आप लोगों को समझ में आया तो आप लोग अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ओके।